हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने लगे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि मुझे इम्पॉर्टेंट लगे और मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करने चाहिए। पहला एमसीक्यू है, विच आइटम विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन कौन सी आइटम हमें ऐड करनी चाहिए नेट प्रॉफिट में जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन डेप्रिसिएशन, सेकंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ओनली वन एंड टू। ये ऑप्शन आपके पास है, सोचें। इसका आंसर है आंसर फोर। आंसर फोर क्या था? 1 and 2, दैट इज डेप्रिसिएशन भी आता है उसमें एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी आता है। ये दोनों आइटम क्या होती है? ऐड होती है। और ये आइटम्स हैं कौन कौन सी? डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश आइटम और ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, इसलिए ये ऐड हुए हैं। एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज़ नॉन ऑपरेटिंग आइटम और ये भी क्या है? आपके एक्सपेंसेस हैं, इसलिए इसमें ये ऐड हुए हैं। सेकेंड एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ कैश। इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ कैश है? सेल ऑफ गुड कॉस्टिंग 11,000 for 8,000, cash deposit into bank, sale of marketable securities for cash, cash withdrawn from bank। इसका आंसर सोचें। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। क्या है वो फर्स्ट ऑप्शन? दैट इज सेल ऑफ गुड कॉस्टिंग ₹11,000 for 8,000। इसमें क्या हुआ है? कैश तुम्हारे पास 8,000 का आया है। 11,000 की आपकी गुड्स की कॉस्ट थी और वो बेचे गए हैं 8,000 पे, तो 8,000 तुम्हारे पास आए हैं। कैश इन फॉर्म ऑफ कैश तुम्हारे पास पैसे आए हैं। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो ये तुम्हारी ही मनी है जो बैंक में डिपॉजिट की है, तो ये सोर्स ऑफ कैश नहीं है आपके लिए। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी फॉर कैश, जब सेल होती है मार्केटेबल सिक्योरिटी की तो मनी जाती है, आती नहीं है, तो आउटफ्लो होता है, इनफ्लो नहीं होता। कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, आपकी मनी है, आपने विड्रॉ करवाई है, किसी थर्ड पर्सन से नहीं ली है, तो ये भी सोर्स ऑफ कैश आपके लिए नहीं है। तो सिर्फ सेल ऑफ गुड जो है वो ही तुम्हारे पास क्या है? सोर्स ऑफ कैश। थर्ड एमसीक्यू है, विच आइटम विल बी डिडक्टेड वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सी आइटम को हम माइनस करते हैं कैश फ्लो एक्टिविटीज में से, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या होता है वो आप सोचें। तो पहला ऑप्शन है डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस को डिडक्ट करोगे, या डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। आप इसका आंसर सोचें और इसका आंसर है आंसर फोर। फोर क्या है? दैट इज इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि इसका रूल होता है, इसमें ऐड होता है जब इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज होता है और डिक्रीज इन करंट एसेट होता है। और माइनस कब करते हैं? जब इंक्रीज इन करंट एसेट होता है और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज होता है। तो उसने डिडक्ट पूछा है, तो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस तुम्हारे क्या है? जो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं दैट इज़ योर करंट एसेट, और इसमें डिक्रीज आया है, मतलब ये ऑपरेटिंग आइटम्स में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होगा। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ये भी तुम्हारा क्या है? तुम्हारा करंट एसेट है, और करंट एसेट में रिड्यूस आया है, तो ये भी क्या होगा? ऐड होगा आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, तो ये तुम्हारी क्या है? लाइबिलिटीज़ है, और लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज हुआ है तो वो भी क्या होता है? ऐड होता है। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल्स तुम्हारे क्या है? दैट इज़ योर एसेट, और ये क्या है? करंट एसेट। तो करंट एसेट में जब इंक्रीज आता है तो वो माइनस होते हैं। सो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कौन सी गलत है? ठीक है, तो सबसे पहली है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। इट रिकनसाइल एंडिंग
cash balance with a balance as per the bank statement. It provides information about operating, investing and financing activity. It explains the deviation of cash from earnings. इसका आंसर क्या हो सकता है? सोचिए. इसका आंसर है आंसर 2. वो कैसे? बाकी सब करेक्ट है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है. ये रिकंसाइल नहीं करता है, ठीक है, कैश बैलेंस को मैच नहीं करता बैंक बैलेंस के साथ और करेक्शंस उसमें नहीं करता. ये क्या है? बाकी सब करेक्ट है. इसमें रिसिप्ट्स और पेमेंट भी इंक्लूड होती है. इसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में भी बताया जाता है और ये बताते हैं कि कहाँ से तुम्हें अर्निंग्स आई हैं, हम वो भी फाइंड आउट करते हैं. सिर्फ ऑप्शन 2 क्या है? इनकरेक्ट है. नेक्स्ट MCQ है हमारा, इशू स्टॉक एंड बॉन्ड टू रेज फंड लीड टू. जब हम स्टॉक्स को इशू कर रहे हैं या बॉन्ड्स को इशू कर रहे हैं फंड रेज करने के लिए, उससे क्या होगा? इंक्रीज इन लायबिलिटीज, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, इंक्रीज इन कैश और डिक्रीज इन कैश. थिंक. ओके, नाउ इसका आंसर क्या है? 3. आंसर 3 क्यों है? इंक्रीज इन कैश होगा. जब स्टॉक हमने इशू किया, हमने पर्सन को स्टॉक्स दिए, हमने उनको बॉन्ड्स दिए, तो उसके बदले में वो हमें क्या देते हैं? इन रिटर्न हमें वो मनी देते हैं. तो हमारी कैश क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. लास्ट MCQ है, विच आइटम डू नॉट कम्स अंडर अ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ इन कैश फ्लो. कौन सी आइटम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में नहीं जाती? इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड रिसीव, सेल ऑफ मशीनरी. थिंक. ओके, आंसर है आंसर 4. क्या है? सेल ऑफ मशीनरी. जो सेल ऑफ मशीनरी है वो कहाँ जाती है? तुम्हारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाती है, ना कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में. बाकी सारी आइटम्स तुम्हारी कहाँ जाती हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में. इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी, इंटरेस्ट पेड भी, डिविडेंड रिसीव भी, पर सेल ऑफ मशीनरी तुम्हारी जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में. थैंक यू. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी. थैंक यू.